प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना 15वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हमारा 15वां पाठ है अनेक के लिए एक शब्द। तो ये होता क्या है? जैसे कि जो लोहे का काम करता है, हम उसे लुहार कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों बना, इसका क्या फायदा है? इससे होती हमारी भाषा जो है संक्षिप्त हो जाती है, छोटी हो जाती है। नहीं तो अगर हम सोच लो कोई निबंध, कोई लेख, कोई कहानी लिख रहे थे और हम ऐसे ही लिखते कि वह लोहे का काम करता है, तो बड़ा अजीब सा लगता बार बार कि रवि लोहे का काम करता है, लेकिन हम कहते रवि लुहार है। तो इससे क्या है, भाषा संक्षिप्त हो जाती है, छोटी हो जाती है और कम शब्दों के प्रयोग को से क्या होता है, भाषा प्रभावशाली भी बनती है। एक तो लिखने में आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है और अपनी बात को कम शब्द में कहना एक भाषा का एक अच्छा गुण है। भाषा का सबसे अच्छा गुण क्या होता है कि हम कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात सामने वाले के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा सरल, संक्षिप्त, रोचक, प्रभावशाली हो जाती है। तो ये था हमारा गुण। और हम पाठ के अनुसार जो है कुछ जो शब्द हैं उनको आज करेंगे। तो कुछ शब्द हैं कौन कौन से, पहले हम उदाहरण से ही लेके चलते हैं। जो लोहे का काम करता है उसे लुहार कहते हैं। जो चित्र बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। जो नृत्य करता है नर्तक कहलाता है। और परिवार के साथ सपरिवार, आपने निमंत्रण पत्र देखा होगा, उसमें घर के मुखिया का नाम लिखा होता है और उसके बाद सपरिवार लिखा होता है, मतलब वो परिवार के साथ आमंत्रित है। तो हर सदस्य का नाम नहीं लिखने की जरूरत है। अगर हम सपरिवार बोल रहे हैं तो परिवार के साथ, इसका क्या अर्थ है, परिवार के साथ। नहीं तो हर परिवार के हर सदस्य का नाम लिखना ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा और इस कारण से ये था। तो कुछ जो शब्द दिए गए हैं हम इनको ध्यान से समझते हैं और हम इन्हें लिख करके भी समझेंगे, खासकर जो नए शब्द हैं जो हमने पहले कम पढ़े हैं। जो गीत गाता है गायक, अब इसका मैं कुछ और भी आपको उदाहरण देता हूँ। जो गीत गाती है, लिंग के अनुसार भी इसमें परिवर्तन आ जाता है। जो गीत गाता है उसे गायक कहते हैं और जो गीत गाती है, स्त्रीलिंग की बात की, गीत गाता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गायक। जो गीत गाती है कोई लड़की या कोई महिला हो सकती है तो उसे गायिका कहेंगे। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो कभी ना मरे, अमर। जो सत्य बोलता हो, सच बोलता हो या सत्य बोलता हो, उसे सत्यवादी बोलता है। जो बिना तिथि बताया जाता है, अतिथि। जो बिना तिथि बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, अतिथि। जो कम जानता है, अल्पज्ञ। कम जानकारी वाले को, कम ज्ञान वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। जो कड़वा बोलता है वह कटुभाषी कहलाता है। जो मीठा बोलता है, मृदुभाषी कहलाता है या उसको मृदुभाषी कहा जाता है। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जहाँ पहुँचना आसान हो, सुगम। जहाँ पहुँचना आसान होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुगम है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं।
जो शरण में आया हो, शरणागत, जो शरण में आया है उसके लिए शरणागत प्रयोग किया जाता है। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहा जाता है। जो महीने में एक बार होता है उसे मासिक कहा जाता है। जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहा जाता है। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। इसमें आपने एक चीज छोड़ दिया होगा, जैसे जो दिन में एक बार होता है उसे दैनिक कहा जाता है। जो आधे वर्ष में एक बार होता है उसे अर्धवार्षिक कहा जाता है। आपने ये शब्द भी सुन रखे होंगे, तो मैंने इसीलिए जोड़ दी कि आपको पता चल जाए। तो जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक, जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक, जो महीने में एक बार होता है मासिक। तो था जो दिन में एक बार होता है उसे दैनिक कहा जाता है। तो ये था जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जो आसानी से मिलता है सुलभ, जो आसानी से मिलता है उसे हम सुलभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। तो जैसे हम कहेंगे कि अभी जैसे दुर्लभ क्या है, दुर्लभ जो कठिनाई से मिले, जैसे हीरा, हीरा काफ़ी मुश्किल से मिलता है। कहते हैं कि हीरे के खान में बहुत से पत्थर रहते हैं और बहुत से पत्थरों के बीच में वो हीरा होता है, तो वो काफ़ी दुर्लभ होता है। सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो, जैसे हम कहेंगे हवा सुलभ है, वायु सुलभ है। जो कविता करता है, कविता करता है या कविता लिखता है, इस दोनों ही एक ध्यान दीजिएगा। जो कविता करता है उसे भी कवि कहते हैं, जो कविता लिखता है उसे भी कवि ही कहते हैं। जो झगड़ा करता है झगड़ालू, जो झगड़ा करता है झगड़ालू। जो रक्षा करता है रक्षक, जो रक्षा करता है उसे रक्षक कहा जाता है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। जिसमें दया न हो उसे निर्दयी या निर्दय दोनों ही कहा जाता है। निर्दय या निर्दयी तो दोनों ही। जहाँ कोई न रहता हो निर्जन, वह स्थान जहाँ कोई नहीं रहता है उसे निर्जन कहते हैं। जो काम से जी चुराता हो उसे कामचोर कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। अच्छा, ये गलत लिख दिया है, इसमें हम शुद्ध करेंगे। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो मैं इसको आपको सही करके लिखा दूंगा। अभी है जो देश की रक्षा करता है सैनिक, जो रक्षा करता है उसे रक्षक, एक याद रखना, जो रक्षा करता है उसे रक्षक, जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक। ये दोनों में जरा सा अंतर है। सैनिक देश की रक्षा करता है और जो रक्षा करता है उसे रक्षक कहते हैं। जो शाक खाता है शाकाहारी, शाक मतलब सब्जियां। जो मांस खाता है मांसाहारी। जिसमें बहुत ताकत या बल हो उसे बलवान। जो गांव में रहता है ग्रामीण, गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। जिसके पास धन न हो निर्धन। जो केवल फल खाता हो फलाहारी। जो आलस करता है आलसी। तो ये थे हमारे शब्द, हम इन्हें आज लिख के करेंगे। एक इसमें त्रुटि भी हमने पकड़ी थी, उसको भी सही करेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं तालिका, और आज हम इसे याद भी करेंगे, न केवल लिखेंगे बल्कि इसको याद भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनेक शब्द लिखूंगा, फिर एक शब्द। अनेक शब्द
उसके बाद में एक शब्द। पहले अनेक शब्द फिर एक शब्द। जो गीत गाता है, जो गीत गाता है उसे गायक कहते हैं। गायक तो लिख करके याद करना है आपको भी, तभी ये लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं तो बच्चे एक बार केवल देख लेते हैं और सोचते हैं उन्हें याद हो गया। तो इसे आप कम से कम लिखेंगे तब याद होगा। जो पढ़ा लिखा ना हो, दूसरा है जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहेंगे। तीसरा जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे अमर कहें। उसी तरह चौथा जो सच बोलता हो या सत्य बोलता हो, जो सच बोलता हो, सच बोलता हो, उसे सत्यवादी कहते हैं। पांचवा जो बिना तिथि बताया जाता है, जो बिना तिथि बताए आता है, उसे अतिथि कहा जाता है। अतिथि मतलब बिना मेहमान, जो क्योंकि मेहमान कभी भी आ सकता है। अतिथि जिसके आने की तिथि न हो, जो बिना तिथि बताया जाता है। छठा है जो कम जानता है, जो कम जानता है, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। अल्पज्ञ, उच्चारण पे जरा ध्यान दीजिएगा। अल्पज्ञ, पूरा अ, आधा ल, फिर होता है पूरा प, फिर ज्ञ, अल्पज्ञ। जो कम जानता है अल्पज्ञ। तो जो गीत गाता है गायक, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़,
जो कभी न मरे अमर, जो सत्य या सच बोलता हो सत्यवादी, जो बिना तिथि बताए आता है अतिथि, जो कम जानता है अल्पज्ञ। हम 7वें पे चलते हैं। 7वां, एक बार और मैं आपको बता देता हूं, केवल हमारे जो परीक्षा के जो प्रश्न हैं केवल व्याकरण से ही नहीं आएंगे, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमारे खुलते पंख जो पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे भी जो अभ्यास प्रश्न वहां भी दिए गए, तो उनको भी याद करना है, न केवल व्याकरण की पुस्तक से याद करने से काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं। हमें दोनों ही पुस्तक के अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ने होंगे। जो कड़वा बोलता है, 7वां था, जो कड़वा बोलता है, जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। आठवां, जो मीठा बोलता है, जो मीठा बोलता है, उसे मृदभाषी कहते हैं। मृदु मृदु भाषी। मृदुभाषी। 9वां है हमारा, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। दसवां है, जहां पहुंचना आसान हो, जहां पहुंचना आसान हो, उसे हम कहते हैं सुगम। 11वां है, जहां पहुंचना मुश्किल हो, जहां पहुंचना कठिन हो या मुश्किल हो, कठिन हो, उसे हम दुर्गम कहते हैं। दुर्गम। 12वां है, जो शरण में आया हो, जो शरण में आया है, शरण में आया हो, उसे हम शरणागत कहते हैं।
जो साथ पढ़ता हो, जो साथ पढ़ता हो, उसे सहपाठी, सह मतलब साथ, सह पाठी कहते हैं। तो एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं, जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जहाँ पहुँचना आसान हो सुगम, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जो शरण में आया हो शरणागत, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। अब हम चलते हैं अपने 14वें अनेक शब्दों पर। 14वां, जो महीने में एक बार होता है। जो महीने में एक बार होता है, उसे मासिक कहते हैं। उसके बाद है जो वर्ष में एक बार होता है, जो वर्ष में एक बार होता है, उसे वार्षिक कहा जाता है। जैसे आपको पता है बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा मार्च में, वार्षिक परीक्षा मार्च में है, तो वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार होता है। ये है। अगला है जो सप्ताह में एक बार होता है, जो सप्ताह में एक बार होता है, उसे साप्ताहिक कहा जाता है। साप्ताहिक, साप्ताहिक। इसका अंत न हो, 17वां, इसका अंत न हो, इसका अंत न हो, अनंत। 18वां जो है जिसका पति मर गया हो, विधवा।
19वां है हमारा जो आसानी से मिलता हो, जो आसानी से मिलता हो, उसे कहते हैं सुलभ। जो आसानी से मिलता है उसे हम कहते हैं सुलभ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। पहले अनेक शब्द पढ़ूंगा, फिर एक शब्द। जो महीने में एक बार होता है उसे मासिक कहते हैं। जो वर्ष में एक बार होता है उसे वार्षिक कहा जाता है। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। जो आसानी से मिलता हो उसे सुलभ कहते हैं। जो आसानी से मिलता है उसे क्या कहते हैं? सुलभ है। जब हम अपने 20वें शब्द पे चलते हैं, अनेक शब्द पे चलते हैं, 20वें शब्द। हमारा 20वां शब्द जो है वो है जो कठिनाई से मिलता है। जो कठिनाई से मिलता हो, उसे हम दुर्लभ कहते हैं। क्या कहा जाता है? दुर्लभ। दुर्लभ जो कठिनाई से मिलता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि जैसे हीरा काफ़ी कठिनाई से मिलता है। उसे बहुत ज़्यादा पत्थरों के बीच में, जब खदान जहाँ हीरे की खान होती है वहाँ पे बहुत से पत्थरों के बीच में एक हीरा कहीं छुपा होता है, तो उसे ढूंढना काफ़ी दुर्लभ होता है। या हम कहेंगे हीरा बहुत दुर्लभ होता है, वो कठिनाई से मिलता है। या कई अगला है जो कविता करता हो, या कविता करता हो या कविता लिखता हो, तो इसमें डरना नहीं है। जो कविता करता हो या लिखता हो, करता हो या लिखता हो, उसे कवि कहते हैं। उसे कवि कहा जाता है। तो और जो कविता करती हो, अगर ऐसा आ गया तो कवियत्री। जो इसका जो कवि एक पुल्लिंग शब्द है और कवियत्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका याद रखिएगा। जो कविता करता हो उसे कवि कहते हैं। जो कविता करती हो या जो कविता लिखती हो उसे कवियत्री कहते हैं। जो कविता लिखता हो या कविता करता हो वह कवि कहलाता है। जो कविता लिखती हो या कविता करती हो उसे कवियत्री कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए आप जो मैंने अभी लिखाए हैं, अभी और भी है, ये तालिका बहुत लंबी है, तो आज का आपका काम है इन 20 को याद कर लीजिए और शेष हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।